हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए गणित के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जो आपका मैथ्स का पेपर आने वाला है 6 मई को, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही आने वाला है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखने हैं फिगर्स में, अंकों में, फिर यहाँ पे लिखने हैं आपको वर्ड्स में। ठीक है, टोटल आपको 22 प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 आपके प्रश्न होंगे, 3.25 घंटे का समय मिलने वाला है। 100 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। बिल्कुल इसी टाइप का आपको पेपर मिलेगा। बाकी जो सारे ओरिजिनल पेपर है सोल्यूशन के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पर पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको पार्ट ए के अंदर बहुवैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है विच वन इज इरेशनल नंबर। आप जानते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं शो कर सकते, और यहाँ पे जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे कौन सा नंबर, तो ये पॉसिबल है, रेशनल है, परिमेय है। ये भी परिमेय है क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। आप जानते हैं रूट में जो भी नंबर होता है, रूट में अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो अपरिमेय होता है, लेकिन ये तो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद जो अपने को दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी आपको फाइंड द कॉफिशिएंट ढूंढना एक्स स्क्वायर का। तो ध्यान रखिए, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में ये जो एक्स स्क्वायर के हैं इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो यहाँ तो प्लस है, उससे पहले कोई नंबर नहीं है। जब कोई नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसके आगे 0 होता एक्स स्क्वायर के आगे तो ये 0 बन जाता है, ये होता ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब इसके आगे 1 है। तो जहाँ पे एक कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा अपना ए ऑप्शन। ठीक है, 0 हो नहीं सकता, -1 क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लगा रखा है, अपने प्लस लगा रखा है। ठीक है, और 2 हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो क्या हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। बिंदु 3 और 4, 3 और 4 की y अक्ष से दूरी होगी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन होता है अपना x डैश। ठीक है ना, y और y डैश। ठीक है, ये जानते हैं आप। यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से नंबर लिखने हैं, 1 2 3 और 4 नंबर लिख दिए। अब देखिए, x पे जाओ आप 3 तो आप यहाँ आ गए, y पे जाओ आप 4 तो y यहाँ आ गए। ये पॉइंट यहाँ बनेगा 3,4, ये बना आपने। अब इसने पूछा है कि y अक्ष से दूरी, तो ये y है। ठीक है ना, वापस देखिएगा y क्या है, ये वाली लाइन y है। y से ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ तक, तो आपने कहा x पे कितना चला है कि 3 चला है, तो ये 3 दूर है, तो अपना दूरी डिस्टेंस क्या होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। और अगर हमसे ये पूछ लेते x अक्ष से, मतलब x अक्ष से डिस्टेंस पूछते, तो ये वाला होता। ठीक है ना, यहाँ से होता, और ये कितना है तो इधर से मापते हम। ठीक है, सॉरी, इधर से मापते हम, तो y पे कितना गया कि 4 गया। ठीक है ना, तो अगर हमसे y से पूछे तो x वाली वैल्यू लेना, और x से पूछे तो y वाली। ठीक है, हमसे पूछा y एक्सेस से पूछा है तो 3, डी ऑप्शन जिन्होंने किया है टिक एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो अपने को दे रखा है, ये इसके हल होंगे। ध्यान रखिए, द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इन 2 वेरिएबल विल बी। जब भी दो जो रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं उनके अनंत हल होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल अपरिमित रूप से अनेक हल, ओनली इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। यूक्लिड के ग्रंथ का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूक्लिड्स बुक। यूक्लिड की किताब का नाम है अपने एलिमेंट्स। बी ऑप्शन आपको यहाँ टिक करना, एकदम करेक्ट आंसर होगा अपना बी। ठीक है, एलिमेंट्स। अगला है, समपूरक कोणों का योग होता है, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, उसके कोणों का योग होता है 180। सम ऑफ एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180। और अगर हमको यहाँ पूरक कोण पूछते, स हटा दे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री पूछते, तो वो होता है अपने 90। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन करेक्ट बी होगा, जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है। ठीक है, समपूरक कोणों का योग 180। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है।
तीन लाइनें ऐसे एक दूसरे से कट रही है, तो ये बंद जो आकृति बनी इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। ये ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान हो तो यह होगा, ध्यान रखिए, इफ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट विल बी। देखिए पैरेललोग्राम बोलने का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, मतलब क्या होगी, भुजाएं समांतर होगी, ठीक है, और चार भुजाएं होगी चतुर्भुज का मतलब, ठीक है। अच्छा, दो विकर्ण समान है, तो दो विकर्ण, देखिए चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें विकर्ण समान नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो डायगोनल है ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा बोला आयत, तो हमने कहा ये आयत बन गया इस प्रकार से, तो इसमें ये बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें बराबर ही होंगे, आयत में हमेशा डायगोनल इक्वल होते हैं, सम चतुर्भुज में नहीं होते, समलंब में भी नहीं होते, ट्रेपेजियम और रोम्बस में नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, ABCD एक समचतुर्भुज है तो एंगल ए क्या होगा, ABCD इज ए रोम्बस देन एंगल ए, तो आप जानते हैं रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो आमने सामने कौन बराबर होते हैं। अगर हमने इस प्रकार से बनाया है, ठीक है, इस प्रकार से बनाया है, तो इसका ये कौन बराबर होगा, तो इसको नाम ABC और D इस प्रकार से दें हम, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए के सामने वाला कौन सा एंगल होगा इक्वल, तो सी वाला, ठीक है, ए के सामने सी आता है तो सी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, क्योंकि बी में एंगल क्या है, एंगल अपने सी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसमें सी वैसे और कहीं दे भी नहीं रखा है, ठीक है ना, बी दे रखा है, लेकिन ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। यदि सर्वांग वृत्तों में दो चाप सर्वांग होने हो तो उनकी संगत जीवाएं होगी। If two arc in equal circle are equal, their corresponding begins will be, तो corresponding lines जो होगी, कॉर्ड्स होगी, वो क्या होगी, तो वो होगी हमेशा इक्वल, बराबर होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब आपको एक समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। The side of equilateral triangle is 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ट्राइंगल क्या होगा, हम जानते हैं सम जो अपने इक्विलेटरल होता है उसका √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए होता है यहाँ पे साइड, भुजा, ठीक है। अब भुजा कितनी दे रखी है अपने को, 6 दे रखी है, तो 6 इंटू 6 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, तो कर देते हैं, ठीक है। संभव यहाँ से ये कट हो जाएगा कितने टाइम, 3 और ये 2, ये फिर से गया 3 टाइम, ठीक है। तो 3×3 = 9, तो 9√3, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन अपना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है कि एक त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं वो 18 और 10 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं मतलब समान नहीं, दो भुजाएं हैं जो 18 और 10 है, ठीक है, परिमाप इसका 42 हमको दे रखा है, ठीक है। तो आप बताइए तीसरी भुजा क्या होगी, इन अ ट्राइंगल वूज टू साइड्स आर, एक ये 18 है 10 है, पेरीमीटर आपको दे दिया थर्ड साइड, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन इस प्रकार से, ये 10 है, ये 18 है, ये पता नहीं है, लेकिन तीनों को मिला के पेरीमीटर बोला है, परिमाप हमको बोल रखा कितना, कि x + 10 + 18 = 42 ये बोला है, तो इन दोनों को ऐड किया तो x प्लस हो गया 18 = 42, ठीक है ना, तो x = 42 माइनस 18 कितना आया आपने, तो हम बोल देंगे ये आएगा यहाँ से 2 कम, और आंसर रहेगा अपने 16 14 है ना, 14 माइनस करने 14 ही आएगा 14, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये 28 हो गया ना, 10 ऐड किए ना 28, ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा अपना 14, ठीक है। तो 14 आंसर करेक्ट होगा ए ऑप्शन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज, क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला आपसे पूछा है, और फॉर्मूला होता है 4πr², एरिया है स्क्वायर लगेगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है कि एक गोले का आयतन, मतलब आपको बोला द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन द रेडियस विल बी, रेडियस इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना। आपने कहा अगर गोले का आयतन पूछे तो वो होता है अपने 4/3, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³ और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 36, तो सामने लिख दीजिए 36 पाई,
पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये जो नंबर है ना आपस में कैंसिल होएगा, तो आर क्यूब यहाँ लिखेंगे, सामने देखिए 36 है, 3 नीचे था गया ऊपर, ठीक है, और ये 4 नीचे था ऊपर था आया नीचे, इसको कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने 9 टाइम, ठीक है। अब देखिए आर क्यूब की वैल्यू आई है, इनको मल्टीप्लाई करने में 27, आर क्यूब इज इक्वल टू 27। यहाँ से अगर क्यूब हटाऊंगा तो इस पर क्यूब रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली किसी एक के परित घुमाने पर निर्मित आकृति, मतलब आपने है ना क्या किया कि द फिगर फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल अराउंड वन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विल बी। तो देखिए इस प्रकार से एक राइट एंगल है, ठीक है। इसमें आपने यहाँ जो राइट एंगल बन रहा है इसके चारों ओर इसको घुमाना शुरू करा, इसको इस प्रकार से आप घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो इस प्रकार से जो एक फिगर बना, क्योंकि आपने इधर से पकड़ रखा है ऊपर से और इधर से इसको घुमाना शुरू कर दे, तो ये ऐसे रोटेट होती रहेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगी फिगर। तो ये क्या बनेगा? ये कोन बनेगा, शंकु बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखते हैं अपने फिलिप्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। बहुपद जो है इसकी घात बतानी, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जो x के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है, x हो चाहे कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी चर हो, उसके ऊपर की अधिकतम घात होती है, उसी को हम घात लेते हैं और पावर उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हाईएस्ट देखिए यहाँ 4 लिखा है, इसके ऊपर 5 लिखा है ना, तो अपने इसमें होगा 5। कितना होगा? 5, ऐसे लिख देना अपने को, करेक्ट आंसर एकदम है, ठीक है। अगला पूछा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। यहाँ पे समान ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर होती है या समान होती है, इक्वल होती है। कैसे? ये एक है ट्राइंगल अपना, इसमें बोला है कि बराबर कोण, मतलब ये और ये कोण बराबर है, दोनों इक्वल है, तो ये साइड दोनों इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है अर्धवर्त का कोण होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री एंगल, या तो ये लिख दो 90 डिग्री कोण लिख दो, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं समकोण, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं समकोण। दोनों ही करेक्ट होंगे आंसर, राइट एंगल, ठीक है। दोनों ही आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपका आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला हमसे पूछा है पाई आर एल शंकु का है डैश, पाई आर एल इज फॉर कोन, कोन का ये क्या होता है? तो ये हम जानते हैं क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पाई आर एल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, किसका? शंकु का, कोन का, ठीक है ना। और इंग्लिश वाले बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस, FAC, एक सेकेंड, ठीक है ना, ध्यान रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ डैश नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट मान लो यहाँ पे बनाए मैंने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ बनाया और दूसरा यहाँ। इससे जो जाने वाली लाइन है ना वो कितनी हो सकती है? तो सिर्फ एक लाइन हो सकती है। कितनी लाइन? सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है इन दोनों से, ठीक है, एक ही लाइन जा सकती है। तो यहाँ आपको सिर्फ लिखना है 1, ठीक है ना, कितना? 1। आप चाहो तो ओ यानी 1 भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस प्रकार के हैं। अपने को यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में बोला है कि आपके बी एंगल जो यहाँ पे दे रखा है ये 70 डिग्री है। हमने कहा ठीक है 70 है, ए बी बी सी बराबर है, ये और ये दोनों साइड बराबर है। तो हमने एक नियम पढ़ रखा है, क्या? साइड जिनकी बराबर होती है उनके एंगल भी ये दोनों बराबर होंगे। तो ये अपने को कितना मिला? 70। तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब x प्लस एक्स ले सकते हैं, क्योंकि ये a और c दोनों इक्वल होगा, और सामने कितना लिख देंगे? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? देखिए इधर अपने यहाँ देखिए इस प्रकार से अपने को दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ जहाँ बोला है अपने को कि a 70 डिग्री, ए बी बी सी, ये गिवन अपने को दिया है, प्रूव करना है कि एंगल a कितना है, ठीक है।
टू प्रूव हमने यहाँ लिख दिया। फिर ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे कि ए और सी इक्वल थे, क्योंकि इस प्रकार था ना, तो ये और ये साइड दोनों इक्वल थे, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया ए और सी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ए बी बी सी दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो तीनों एंगल, तीनों कोणों का जोड़ेंगे तो 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इस प्रकार से लिख देंगे सामने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इस टाइप से लिख देंगे। अब तीनों में हमें दो, एक तो पता है कितना 70 डिग्री है, ये दोनों नहीं पता, पर ये दोनों है तो बराबर, तो मैंने यहाँ ए है तो इस बी की जगह भी ए लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि ए और बी दोनों बराबर है, ठीक है ना, सॉरी ए और सी दोनों बराबर थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों कोणों को ना वो सेम नाम दे दिया, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर हमने क्या किया, दोनों ए लिख दिए और 70 डिग्री एक एंगल था अपने पास, उधर किया माइनस किया 110 आया, और यहाँ पे 2 जो था इसके डिवाइड में 45, तो एंगल ए अगर 45 है तो एंगल सी भी कितना होगा 55, तो दोनों ही कितने आएंगे 55 डिग्री कोण आएंगे दोनों, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि आप बताइए कि रेशनलाइज करना आपको, ठीक है ना। कैसे? यहाँ पे दे रखा, इसको हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये तो हम बड़ा आसान है, कैसे? 1/√7 है, इसको √7 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेना है। आप जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से आएगा √7 अपॉन, इसका आएगा √49 और उसको लिख देंगे 7। आंसर इतना ही लिखना है आपको, और यहाँ नंबर पूरे हैं आपके, ठीक है। अगला पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ओरिजिन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन, तो 0,0 इतना ही लिखना है आपको इसमें, ठीक है। फिर बोला है कि चित्र में शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म लिखिए। राइट द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द पिक्चर, तो इसके अंदर देखिए ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, तो एंगल इसमें लिखना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड शीर्षाभिमुख कोण दूसरा होगा कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4, ठीक है ना। जो सामने आमने सामने होते हैं वही कोण कहलाते हैं अपने शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले में आपसे पूछा है कि वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें आपको बताना है ये जो √32 है इसके ऊपर 1/5 पावर लगा रखी है, इसका सोल्यूशन करना है। तो पहले हम 32 के फैक्टर करेंगे 32, ठीक है। 2 से ये 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से फिर 2 बार 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है? 5 बार है, तो आपको इस टाइप से लिखना है 5 जो है 2 जो है 5 टाइम है, और ऊपर पावर लगा रखिए 1/5, ठीक है। अब आप एक नियम जानते हैं, पावर के ऊपर जब पावर होती है घात होती है तो कट हो जाती है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आपका इसमें आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है। इसका नीचे सोल्यूशन आपको अभी मिल भी जाएगा, ठीक है। फिर जब भी किसी के आपको जीरोस फाइंड करने हो, शून्यक निकालना हो, तो बड़ा ही सिंपल है। आपको यहाँ क्या दे रखा है कि 3x - 2, सामने जीरो निकालना, सामने 0 लिख दो। अब देखिए आपको क्या करना, x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू, इस 2 को हम दूसरी साइड भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका अगर आंसर ये आता है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अपने कि इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। ये जो इक्वेशन दे रखी है अपने को, समीकरण दे रखा है इसकी, ठीक है ना, यहाँ पे ये रहा। पहले इसको कंपेयर करना, तुलना करवानी है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे देखिए 2x + 3y, ठीक है, और समीकरण में c इधर होता है, तो ये c की वैल्यू इस साइड ले आओ, क्योंकि सामने होना चाहिए 0, ठीक है, सामने क्या रहना चाहिए 0, तो इस इक्वेशन में अभी 0 सामने नहीं है, इसको ले आओ -4.37 = 0, ये लिख दिया। अब इसमें ढूंढिए, तो a बराबर होगा 2 जो x के आगे है, b बराबर होगा 3 जो y के आगे है, c बराबर होगा -4.37, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट अचर पद होता है, ठीक है। तो ये आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गोले का आयतन का सूत्र लगा के आपको निकालनी है, और कैसे निकालनी है चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो बात की वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें सेकंड में हमने रेशनलाइज किया था हरों का परिमेयकरण, फिर ओरिजिन मूल बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर अपने को वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाने थे वो यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, ठीक है।
फिर आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें था ये वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो अपने 2 आंसर आ रहा था जो कि यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर शून्यांक जीरो निकालना होता है, तो आप जानते हो कि x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वहाँ पे सामने जीरो रख के, तो इस प्रकार से आंसर आया अपना। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने कंपेयर किया, तुलना की अपने इस समीकरण से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करा, सामने जीरो लिख के तुलना करा, कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर किया, तो अपने इस प्रकार लिख के हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, ए बी और सी। फिर अपने को इसमें पूछा था कि रेडियस त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और गोले का आयतन पूछा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछा, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला अपने 3/4 पाई आर क्यूब, आयतन जब भी होता है क्यूब लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये लिखा हमने, पाई की वैल्यू 22/7 ले ली, 22/7 ले लिया, और रेडियस जो है अपने 7, 3 बार इसको लिख दिया, यहाँ 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, इनका मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया। इसमें डिवाइड करने पे अपने पास आया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये अपने करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने को करना था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इसमें पूछा आपने कि ये सर्कल दे रखा आपने को, ठीक है, और हमसे ये पूछा कि आप बताइए ए ओ सी है 160 डिग्री है, ठीक है, और ए बी सी ये वाला एंगल निकालना है, ये नीचे जो छोटा सा एंगल है ये वाला अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा वो देखते हैं। चलिए ठीक है, फिर एरोन का फॉर्मूला, उसके बारे में ये दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से अपने को दे रखा है। ठीक है, पहले हमने गिवन चीज़ें लिख दी कि अपने को गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया जो दिया हुआ है कि ये 160 दे रखा है, ये निकालना है एबीसी। रचना की क्या की हमने कि ये जो है ये पॉइंट इससे हमने ऊपर मिला दिया इधर से। अब आप नियम से जानते हैं कि नाउ अब ये क्या बन चुका है, ए बी सी डी, कौन सा, ए बी सी डी, ये क्या बन चुका है, कोऑर्डिलेटरल, साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल लेटरल है ना, चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होती है कि इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं दोनों कितने होते हैं, मिला के 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, पर हमें इन दोनों में से एक पता लग जाएगा, दूसरा अपने आप पता लगेगा। तो अपना एक और कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ से ये वाली वैल्यू पता है, ठीक है, ये जैसे ये एक अपनी जीवा है, कॉर्ड है, या मान लो ये एक आर्क है, इस सेम आर्क से यानी समान चाप से वृत्त के केंद्र पर और वृत्त की परिधि पर, यानी एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड ऑन ऑन ये रहेगी रहेगी अपनी क्या, सरकमफेरेंस। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ये वाला एंगल यहाँ पे जो बना रखा 160, ये जितना होगा ये उसका हाफ रहेगा, आधा रहेगा, या कह सकते हैं कि ये जो सेंटर पे है, केंद्र पे कोण है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है ये। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, क्या, ए ओ सी है इज इक्वल टू 2 ADC होगा, एडीसी को डबल करेंगे तब इसके इक्वल आएगा। ठीक है, लाइन क्या लिखेंगे, द एंगल, आपको यहाँ थ्योरम का नहीं लिखना है ऐसे कि 9.3 4 10 ऐसे नहीं लिखना, आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा थ्योरम में क्या है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब अगर वृत्त के चाप यानी जीवा से किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगुना होता है, वही बात हमने यहाँ लिखी। और यहाँ पे हमको ए से 160 पता था, ये दो इधर भेजा तो अपने को एडीसी मिल गया। एडीसी मिलते ही काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ये अपने को एडीसी मिल गया, कितना मिला कि अपने इसका ये कितना होता है 80 मिल गया ये अपने को। ठीक है ना, क्योंकि इसका ये जो होता है आधा होता है, तो हमने कहा 80 है, अगर ये 80 है तो ये दोनों मिला के तो होना चाहिए 180, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आएगा 100 डिग्री, जो हमने इधर लिख रखा है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ए और बी और डी मिला के 180 होना चाहिए, बी हमको निकालना है और डी हमारे पास 80 था तो इधर ले जाकर माइनस किया तो अपने पास 100 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, इरोन फॉर्मूले है जो वो देख लेते हैं। इरोन फार्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इरोन फार्मूला है। यहाँ पे एस जो होता है उसे सेमी पेरीमीटर या हम कहते हैं अर्ध परिमाप,
और इसको कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर होता है उसको हाफ कर दो तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, अर्ध परिमाप। जैसे साइड ए बी सी लिखो, नीचे 2 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है कि आप बताइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए पी और बी सी द्वारा खींचे गए लंब है, तो सिद्ध कीजिए आप कि एंगल बी और सी इक्वल है। मतलब ए बी सी इज एन isosceles triangle with AB and AC are equal. Draw AP perpendicular to BC and show that B angle और C angle है वो equal है, ये साबित करना है। ठीक है, चलिए साबित करते हैं। उसके बाद में ये फैक्टराइजेशन वाला साथ में देख लेंगे। ठीक है, फिर आपको ये प्रूव करना है इसमें कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो सम कोण होता है। मतलब ये रेक्टेंगल जो है इसका हर कोण 90 तो होता ही है, लेकिन आपको प्रूव भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है कि ट्राइंगल है अपने पास ये इस प्रकार का, ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने लंब खींच दिया। ठीक है ना, एपी जो लंब है वो बीसी पे लंब है, ये बता दिया। और सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या लिखना है अपने को, बी एंड सी आर इक्वल, ऐसा लिखना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सर्वांग समता की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, ट्राइंगल है। अब ए पी बी और ए पी सी के अंदर हमको 3 चीज़ें प्रूव करनी है। देखिए, पहला, ये दोनों में गिवन है क्या, ए बी ए सी गिवन दिया हुआ, इक्वल है, दोनों बराबर है। दूसरा हमने बोला कि इस दोनों में ए पी दोनों में आएगी, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात करो चाहे इसकी बात करो, ए पी सी की बात करो या ए पी बी की बात करो, दोनों में ए पी तो आ ही रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये पी वाला जो एंगल है अपने ए पी बी और ए पी सी, ये 90-90 होगा, ईच 90, प्रत्येक 90। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसको हम बोल सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो क्या बोलेंगे, ये ट्राइंगल सर्वांग सम है, यानी कॉन्करेंट है आरएचएस नियम से। कौन सा नियम लगा, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है ना, क्या लगा कि समकोण और सामने जो कर्ण और भुजा। ठीक है, इस नियम से ये साबित हो गया सर्वांग सम है। अगर पूरा त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब इस प्रकार से अगर कोई चीज़ थी जिसकी ये साइड सारी साइड आपस में इक्वल, मतलब आपस में हो गई है, तो उनके कोण भी इक्वल होंगे, तो हम बोल देंगे एंगल बी और सी बराबर होंगे सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, उसके बाद अपने को फैक्टर करने थे। यहाँ पे देखिए ये दे रखा, ऐसा नंबर ढूंढना जिनको तोड़ने से 7 बने और मल्टीप्लाई करने से 12 बने, तो 3 और 4 वो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन होगा नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर में यही बनेगा आपके पेयर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसके अंदर 4x कॉमन आ गया, इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 ले लिया, और अपने पास इस प्रकार से आंसर आ गया है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा जो ब्रैकेट में से नंबर आता है कॉमन में, हमेशा दोनों सेम होने चाहिए, और जो सेम आए उसको एक बार लिखना नीचे, और जो बाहर रह जाए, दोनों जो कॉमन आए वो एक बार लिख दिया, और जो बाहर रह जाए 4x ये पड़ा और -1 यहाँ से लिख दिया हमने। अगला बोला था कि आप इस आयत में साबित करो कि 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो पहले तो ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत है तो इसको हम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रूव करना है कि इसके सारे एंगल 90 है, तो हमने कहा इसमें क्या करेंगे कि ए कोण जो है लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोण ए यहाँ पे क्या है अपने 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसने बोला रेक्टेंगल है तो एक तो 90 हो गई होगा। ठीक है, होंगे तो सारे ही, लेकिन हमने एक बार लिख दिया एक 90 है। अब देखिए ए डी और बी सी पैरेलल है, ये भुजा और ऊपर वाले जो भुजा ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, किस प्रकार देखिए, ए बी बी सी समांतर है और ये दोनों भी आपस में समांतर है, पैरेलल है, तो इससे साबित होता है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज के कोण ए और बी दोनों मिला के 180 होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल जो भी होते हैं उनकी साइड अपोजिट जो भी होती हैं वो हमेशा उन दोनों का सम कितना होगा, जो उनको लाइन काटेगी उनका, जैसे ये 2 लाइन है, इनको एक लाइन काट रही है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का एंगल का सम, कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए भी एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो हमें यहाँ पे ए को हमने 90 मान रखा था, उधर भेज के माइनस किया, बी 90 आ चुका है। इस प्रकार अगर ए 90 आया तो बी 90 होगा। ठीक है ना,
और अगर A90 B90 हो गया, C और D भी अपने आप 90 होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के समकोण हमेशा बराबर होते हैं। तो B के सामने वाला जो होगा अपने D वो भी बराबर होगा, A के सामने वाला C भी बराबर होगा। तो इस प्रकार सारे कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आपको बताना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लाइन प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन बाकी है ना 7वां। ठीक है, 7वां जो यहाँ पे बोला है, पेरीमीटर आपको दे रखा है और जो सेम साइड है वो 12 है। आपको एरिया निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, और एक अपने रेडियस दे रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ रेडियन, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बताना। ठीक है ना, ये बताना है रेडियस के साथ। और फिर अगले में अपने को पूछा है कि आप प्रूव करिए कि ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम इन दोनों एंगल को, इन दोनों को क्या 180 प्रूव कर दें, क्योंकि 180 डिग्री होता है तभी एक लाइन स्ट्रेट होती है। ठीक है ना, तो इसको 180 प्रूव करना है, ये भी अभी करेंगे। ठीक है, और इसमें बोला कि ये एंगल तो इसको बराबर काट रहा है, तो आप प्रूव करो कि ये भी बराबर काट रहा है। ठीक है, ये भी बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, बाइसेक्ट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहे हैं। फिर आपसे पूछा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आपको सरफेस एरिया दे रखा है और आपको रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। क्वेश्चन 11 तक के आंसर देखते हैं अपने। सबसे पहले अपने ये कर लिया हमने, ये देखिए इसमें हमसे बोला त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज है ये, क्योंकि दो साइड जिनकी बराबर है, तो ये 12 हो गई, ये भी 12 हो गई। तो टोटल कितना 30 था ना, 12 और 12 24, 24 में से x कम कर दो तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने तीनों साइड को इक्वल करेंगे और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे अपने आंसर आ गए ये वाला। अब हम जानते हैं हीरोन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले अर्ध परिमाप आप जानते हो, 30/2 कर देंगे, 15 आ जाएगा। अब 15 माइनस, अब एक जो 12 है, दूसरे 12 है, तीसरे 6 है। ठीक है, तो इनको जब हम माइनस की करेंगे तो 15, यहाँ से माइनस किया 3, यहाँ से माइनस किया 3 और ये माइनस किया 9। ठीक है, अब जोड़ा किसका, इन दोनों का बन जाएगा, ये 9 है, ये भी 9 है, तो बाहर आ गया अपने 9 और अंदर रह गया 15, यहाँ पे लिख दिया 15। ठीक है, नहीं तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो ब्रेक करके, नहीं तो ये इजी तरीका है। फिर अगले में बोला कि आपको टोटल सरफेस एरिया इन गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन आपके पास है क्या, रेडियस है। तो रेडियस ही चाहिए होती है, 4πr², सूत्र होता है 4 लिखा, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, सॉल्व किया आपने तो अपने 2464 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आंसर इस प्रकार से आ गया। अगला क्वेश्चन जो था इसमें प्रूव करना था कि अपने ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब अपने को इन दोनों को 180 कर दो या इन दोनों को 180 कर दो, इतना ही काम करना है अपने को। गिवन में ये चीज़ है, प्रूव में अपने इस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 प्रूव करना है, यानी ए ओ बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये प्रूव करना है। हमने कहा अगर ये पूरों को एंगल को जोड़ ले तो, क्योंकि एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है, कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है, तो इन सब को जोड़ने पे आता है 360। तो हमने कहा x प्लस वाई और w प्लस जेड, मतलब ये सारे एंगल लिख दिए, x y w और z सारे लिख दिए, सारे मिला के होंगे 360। अब देखिए w और z है ना, ये तो बराबर किसके, x प्लस वाई के, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये। अब देखिए कितनी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार हो गया x प्लस वाई। अब x प्लस वाई चाहिए तो इस 2 को इधर भाग में भेजिए तो 180 डिग्री आ जाएगा। अगर ये अपने 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगला देखते हैं अपने। अगला हमको बोला था कि ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, हम इजी वाला मेथड अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो लिख दोनों ही रखें यहाँ पे, देखा जाए तो ये अपने पास है। अब इसमें बोला है कि ये जो AC लाइन है वो इस एंगल A को, इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ये तो है गिवन। गिवन क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि ये AC जो लाइन है ना, C एंगल को भी बराबर बाइसेक्ट करेगी, मतलब बाइसेक्ट करेगी मतलब बराबर, बाइसेक्ट इन बराबर तोड़ना। ठीक है, तो हमने कहा AC जो है C को समद्विभाजित करती है, मतलब कोण 3 और 4 बराबर करना है, कोण 3 इक्वल टू कोण 4 करना है। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे देखिए, बड़ा ही सिंपल है।
हमें बोल रखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम है? तो इसकी खास बात क्या है पैरेललोग्राम की, कि यहाँ पे लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं, ठीक है, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है मान लो, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अपने, ये लाइंस है और ये भी पैरेलल लाइंस है, ये जो जा रही बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये जितना कोण है उतना ही चार होगा, कोण एक बराबर होगा कोण चार के, कोण दो बराबर होगा कोण तीन के, ठीक है, फिक्स बात है। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या लिखेंगे? अंतः एकांतर कोण, देखिए यहाँ लिख रखा है एक और चार बराबर होंगे अंतः एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो और तीन बराबर होगा अंतः एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इक्वेशन में ध्यान देना, एक और दो बराबर दे रखा है तो तीन और चार भी बराबर होगा, तो आपको लिखना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक और दो से, ठीक है, तीन कोण तीन बराबर कोण चार होगा, हैंस प्रूव इत्तिशिदम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला था कि अपने को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, जब भी किसी चीज़ की वैल्यू दे दे तो उसका फॉर्मूला लिख दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दे दिया, ये सामने 154, हमें यहाँ आर स्क्वायर चाहिए, बाकी सबको एक साइड भेजना है, तो 4 ऊपर था नीचे, 22 ऊपर था नीचे और 7 नीचे था ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा आर स्क्वायर 49/4, और इसको जब रूट से बाहर लेंगे तो 7/2, और आर इज इक्वल टू आएगा 3.5। ये लिखो तो भी करेक्ट है, ये लिखो तो भी करेक्ट होगा आपका आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल है अपने पेपर में, ठीक है, ऊपर लिख रखा था क्या कि यहाँ पे आपको ये एंगल दे रखा है, ये कोण दे रखा है, तो हमने कहा ये निकाल दो, तो इन दोनों का हमने जोड़ करा तो ये बना 100 डिग्री। पूरा त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, माइनस करो 80 डिग्री, तो यहाँ पे डी कोण कितना आ गया? 80 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखो किसी भी बोलेंगे इसको वृत्तखंड या एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो ये सेगमेंट, इससे इधर जितने भी ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, जितने भी एंगल ये बन रहे हैं सारे इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपना डी एंगल इक्वल है तो ए भी क्या होगा? इक्वल, ठीक है ना। तो एंगल ए 80 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपने, बड़ा ही सिंपल है। कार्तिक के तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो क्या होता है? x अक्ष यानी x एक्सिस, एंड दूसरा होता है y अक्ष यानी y एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस, ठीक है। अब किसको कौन सा कहता है तो ये भी देख लो, जो अपने वर्टिकल होता है, क्या वर्टिकल, उसे बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर, हिंदी वाले बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये अपने होती हैं x एक्सिस वाली जो लाइन होती हैं, x एक्स वाली, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपने, आपको पूछा नाम लिख दिया, अगला पूछा चार, कोई चार हाल बताने हैं। फिर हम यहाँ पे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई दोनों दे रखे हैं, त्रिज्या निकालनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15। ठीक है, तो 13वें में हम क्या लिख देंगे? क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पे होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा उसको वाई अक्ष कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल है वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चार सोल्यूशन लेने हैं, तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बना दो। वाई एक साइड ले आओ, 2x को उधर भेज दिया, ओके। अब आप एक वैल्यू लेट करते जाना, x की जगह कुछ भी मानते जाएंगे तो y आता रहेगा। अब यहाँ पे x की जगह 0 ही मान लिया तो यहाँ 0 हो गया, और 20 और 0 यहाँ पे, सॉरी 2 और 0 जो है अपने यहाँ पे, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई में रहेगा ना, ये यहाँ पे 0 लिख देंगे, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है तो 7। तो अपने x जब हमने 0 रखा तो y अपने 7 आया, पहला आंसर। ऐसे चार बताने, अब हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो x एक बार हमने 1 रखा तो ये हो गया 9, सॉरी 5 हो जाएगा क्योंकि कम कर देंगे इसमें से, और y की वैल्यू आएगी 1 और 5, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों हमने निकाल रखे हैं, ठीक है, नोट कर लेना।
उसके बाद हमसे पूछा तिर्यक ऊंचाई अपने को दे दी 14, वो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है ना। अगर पाई आर एल की वैल्यू है सामने ये, तो क्या करेंगे अपने पाई की वैल्यू लिख देंगे, आर अपने को निकालना है और एल अपने पास पड़ा है 360 सामने। अब आर इधर ही रखेंगे, आर के साथ जो मल्टीप्लाई में वो नीचे, तो 14 और आ जाएगा 22, जो नीचे हो गया ऊपर, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अपने को करना था। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट, जिसमें यहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हमसे पूछा पहले 16वां प्रश्न कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि ये एक आयत है। चलो ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये आयत है। तो कैसे है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो विकर्ण होते हैं बराबर दे ही रखें, तो अपने आप क्या करेंगे हम, सर्वांग सम साबित करके कर सकते हैं आप, ठीक है। सिद्ध कीजिए सर्वांग समवृत्तों के केंद्र की जीवा, ये भी आपको साबित करना है। सर्वांग सम जो वृत्त होते हैं उनकी जीवाएं जो होती है आपस में किस प्रकार से, कि आपको दो बना लेनी है, ये बना लिया सर्कल, एक इधर बना लिया, ठीक है। अब दोनों में बोला क्या है, सर्वांग समवृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती, कहने का मतलब ये इस प्रकार से ये एंगल और इसमें ये वाला एंगल दोनों सेम एंगल है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है जीवाएं बराबर हो अंतरित करे तो सिद्ध कीजिए सर्वांग सम जीवाएं बराबर कोण बराबर होते हैं। तो अपने को साबित करना है, यहाँ पे जीवाएं बराबर दे रखी है, ठीक है ना, तो जीवाएं बराबर होती है। अच्छा, साबित यही करने, जीवाएं बराबर मतलब ये साबित करना है। तो देखिए बड़ा आसान है, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये आपस में हो गई बराबर, और ये कोण अपने को बराबर दे रखा है तो सर्वांग सम हो जाएगा, इसलिए CP/CT से जीवाएं बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए कि इस प्रकार के एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसके यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है O, ठीक है। O पॉइंट यहाँ बना दिया हमने O। अब यहाँ से अपने इस प्रकार से त्रिज्या है और ये, फिर इससे यहाँ से कोण दे रखा आपने कितना, 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो हमको निकालना है कि यहाँ पे ये वाला एंगल है ना, इनका पूछा है, मतलब P, ये Q है, ये R है, ठीक है, और PO और यहाँ पे Q है, ठीक है, इस प्रकार से है। अब ध्यान देना, हमारे यहाँ कोई हिंट नहीं कि 100 से हम कुछ भी उत्तर निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को और इधर बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया। अब आप जानते हो क्या कि चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि वृत्त के किनारों पे टच करता है, बीच में नहीं हो सकता, ठीक है ना, सारी भुजाएं कट टच करती हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 160 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों का जो योग है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमको ये पता लग जाए कि ये अपने 100 डिग्री है, तो इसके सामने यहाँ बना ये कितना होगा, 80 डिग्री। अब यहाँ पे अपने इस प्रकार से आकृति बन चुकी है, ठीक है ना, कैसे, इस टाइप से, जिसमें आपको यहाँ पे दे रखा है ऐसे और ऐसे। अब देखिए इन सेम पॉइंट से ये वाला कोण और ये वाला कोण बना, ये 80 है तो ये इसका डबल होगा, 160 डिग्री होगा, बस यहाँ पे खत्म। अब देखो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है इस प्रकार से ये, तो अगर ये वाला 160 है तो पीछे दोनों मिला के कितने होंगे, 160 160 मतलब 20 डिग्री बचेंगे। और ये दोनों क्योंकि बराबर है, कौन, कोण P और कोण R बराबर है, क्योंकि त्रिज्या समान भुजाएं त्रिज्याएं, तो ये 2 से भाग देंगे 10 डिग्री, तो जिनके 10-10 आंसर आ रहा है दोनों में, उनका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। फिर अपने 18वां देखते हैं। 18वें हमसे पूछा एक शंकु का व्यास दे रखा है और अपने को निकालना है क्या है, इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम शंकु का जो है आयतन उसका सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू है अपने को चेंज भी करनी पड़ेगी, जैसे घन लीटर है तो इसको हम किलो लीटर में बदलने के लिए वगैरह, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा सूत्र, अपने को क्या व्यास दे रखा है तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे रेडियस आ जाएगी, इतना ही रख देंगे एक बार, ठीक है ना, फॉर्मूले में रख देंगे। इसमें गहराई दे रखी है, मतलब अपने को क्या दे रखा है, h, तो अपने पास r पड़ा है 3.5, ठीक है। अपने पास h ऊंचाई पड़ी है कितनी, 12 मीटर,
ठीक है, और ये इतने मीटर है 12 मीटर, ये भी दे दिया। ठीक है, आर आर तो नीचे 2 लगाएंगे तब आर बनेगा, है ना, क्योंकि ये तो व्यास दे रखा, कितना है, व्यास है। ठीक है, और ये मिल गई 2 चीज़ें, और अपने पास सिर्फ सूत्र लगाना अपने को। तो सूत्र क्या होता है, अपने सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, 1/3 रख दीजिए, यहाँ पाई 22/7 ले लीजिए, इंटू त्रिज्या को 2 बार लिखना, 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है ना, 2 और इंटू एच, एच कितना था आपने, एच था 12। बस इसको सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, अच्छा आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप चेक कर लेना, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ऐसे आएगा आपके, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तब ये आएगा ना, सेंटीमीटर में अलग आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट में आपको एक कैप्सूल का व्यास यहाँ दे रखा है, फिर से इसकी हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी 3.5/2, ये आर हो गया अपने इसमें। ठीक है, और कैप्सूल में भरने के लिए, गोले की कैप्सूल भरने की दवाएं कितनी सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी, तो क्योंकि ये भरना है, अंदर की चीज़ बात कर रहे हैं, तो आयतन होगा, और कैप्सूल जो होगा उसका आयतन का सूत्र हम क्या लगाएंगे, गोलाकार दवाई है तो उसको लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला सूत्र लगाएंगे। इसमें सिर्फ आपको रेडियस चाहिए होती, जो हमें पता है कितनी, 3.5/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, 22.4583 मिलीमीटर क्यूब, क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि आयतन है ना इसलिए क्यूब लगेगा ऊपर। ठीक है, ये हो गया, इस प्रकार से आपको करना है। आते हैं, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 100% आने वाले प्रश्नों में से ये है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, अपने को यहाँ पे ABCD ये पार्टियाँ दे रखी है, और हमने इस प्रकार से एक आलेख बनाया, यहाँ लिख दीजिए ABCD और E, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो सब में गैप है ना ज़्यादा, 70 तक जा रहा है, 10-10 का ले लो, 10, 20, 30, 40 और 50, 60, 70 ऐसे। पहली 75 गई है ना, 80 तक ले लेना आपको। ठीक है, 75 गई तो इसका दंड डालेगी इस प्रकार से 75। फिर बी कितने गई है, बी गई है 55, तो यहाँ ऐसे 55, 55 जहाँ हो रहा वहाँ तक ले लो। ठीक है, ये अंदाजे से मैं ले रहा हूँ, आप उस हिसाब से सही से लोगे। 37, डी गया अपने 29। ठीक है ना, और ई अपने गया 37, एफ भी है, एफ भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना है ई, तो कितना 10 है ना, 10, और एफ है 37, तो इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, ये ऐसा आपको दंडालेख बनाना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एक दंडालेख बनाओ, दूसरा किस पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, तो ए पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, जो हमको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें आपको बोला है कि ए कोण 90, ए बी ए सी बराबर है, बी और सी ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल कहाँ बनेगा, ए पे, ये लो बना दिया। ठीक है, यहाँ पे 90 बन गया, ए यहाँ नहीं होगा, बी ए सी। अब ये सी और बी कहीं भी लिखो, अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, कौन सी, ए सी और ए बी, ये बराबर है, और ये 90 है, तो ये दोनों भी बराबर कौन होंगे, तो लिख देंगे 90 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स एक्स हो जाएंगे 2x, और 180 में से जब हम माइनस डिवाइड, सॉरी उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, माइनस करेंगे 90, तो अपने आएगा 90 बच जाएगा, और 2x था तो x एक का वैल्यू आ जाएगा 45, और दूसरे का भी आएगा 45। तो इसमें अपने बी और सी दोनों कितने 45 डिग्री के एंगल होने चाहिए, कोण होने चाहिए। ठीक है, फिर अपने को एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, वो आपको कर देना है। फिर आपके 21वें प्रश्न में बड़ा ही सिंपल है, आपको बोला है कि एक 5 सेमी त्रिज्या वाला है और दूसरा 3 सेमी त्रिज्या वाला है। ये 5 है और यहाँ से ये 3 दे रखी है, और बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है, ये यहाँ पे जीवा आ रही, तो इसका आंसर अगर आपके 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रूव करने वाला आसानी से कर सकते हो। फिर 22वें के अंदर देखिए, आपको तंबू है वो 10 मीटर ऊंचा दे रखा है, आधार की त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज कर दो, चाहे इसको भी सेंटीमीटर में कर दो। फिर तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी आपको, तंबू में लगे कैनवास में और लागत इतनी है, तो मतलब पहले आपको तंबू का कुल क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसको लागत से गुणा करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट में भी आपको इसी प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा,
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको अगर समस्या रहती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, और यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको और सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे बहुत सारा मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।